दोस्त, जय हिंद। आज हम लोग लेखपाल में यूपी स्पेशल से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जो भी यूपी स्पेशल में क्वेश्चन हैं उसको हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर उस पूरे क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज जो है कि चैप्टर नंबर 1 उठाया है और इससे कुछ विशेष क्वेश्चन है जो कि ज़रूरी हो सकता है क्योंकि पीसीएस में पूछे गए हैं। तो जो पीसीएस ओसीएस के जो पेपर होते हैं आईएएस पीसीएस के, यही पेपर ये लोग हमेशा लेखपाल में या फिर यूपी से जितनी भी वैकेंसी रिलेटेड होती हैं ये लोग उन्हीं क्वेश्चन को उठा के पूछ लेते हैं। तो इसमें हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है जो, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है वो दिया गया है कि किस समिति, ये देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन ये है हमारा। और पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। ठीक है, क्या की थी? त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी। इसमें पहला ऑप्शन है आपका बलवंत राय मेहता समिति। क्या दिया है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति, सिंधवी समिति। तो ये 4 ऑप्शन हैं और इसमें से सही ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। कौन सिफारिश किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। आइए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का दिया है कि निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसका मतलब हम लोगों का साफ है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जो जनता जाके, जैसे हम और आप जिसको जाके वोट करते हैं उनका चुनाव होता है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि पहला ऑप्शन दिया है कि प्रधान का, प्रमुख क्षेत्र का, क्षेत्र प्रमुख का, जिला पंचायत का, सरपंच का और पंच का। ठीक है, ये 5 गो दिया है और 5 में पूछ रहा है कि किसका है, किसका निर्वाचन हम लोग प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब जनता खुद जाके वोट करती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जनता वोट करती है, प्रधान को आप लोग वोट करते हैं, आपके भी कस्बे में, ग्राम में प्रधान का चुनाव होता होगा। अगर आप बिहार से रिलेटेड होंगे तो मुखिया का चुनाव वहाँ पे होता होगा। तो ये सारे जनता जाके करती है। तो पहला नंबर हो गया, तो पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्षेत्र प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख का हम लोग चुनाव हम लोग नहीं करते हैं, प्रधान और बीटीसी मिलके उनका चुनाव करते हैं। तो ये हम लोगों का गलत हो जाएगा। फिर जिला पंचायत अध्यक्ष, क्या दिया है? जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव हम लोग नहीं करते हैं, उसमें जितने महाप्रधान जो होते हैं वो लोग उनका चुनाव करते हैं। तो ये भी नहीं हो जाएगा। सरपंच, सरपंच का चुनाव हम लोग करते हैं क्योंकि आप देखे होंगे आपके गांव में ये भी होता होगा। और पंच, पंच का भी चुनाव हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन कितना मिला? 1, 4, 5। 1, 4, 5 किस में सही है? तो ये हम लोगों का सी में सही है। सी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। ये पीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि किस नगर निगम में, किस नगर में नगर निगम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि इसमें नहीं पूछा हुआ है और यही हम लोगों का अक्सर देखते हैं कि हम लोग नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए क्वेश्चन हम लोगों का गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा नहीं को। ठीक है, तो इसमें दिया है कि अलीगढ़, अलीगढ़ में नगर निगम है, मुरादाबाद में नगर निगम है, सहारनपुर में नगर निगम है। तो ये तीनों में है, तो इसमें नहीं वाला पूछा है। आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है, आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसमें भी है और ये नहीं पूछा है। ये वाला भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है। ये वाला भी नहीं होगा, इसमें भी है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? आजमगढ़। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में, मतलब जब उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया तो उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे थे। क्या कह रहा है, कितने विधानसभा क्षेत्र बचे थे। ठीक है, पहला ऑप्शन है 401, 202, 403, 404। तो विधानसभा कह रहा है जो विधायक का चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में उसकी संख्या कितना है, तो उसकी संख्या है हम लोगों का 403। 403 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हम लोगों का। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश, क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का पद सृजन किया गया किस सन में किया गया था, किस सन में किया गया था। तो 1975 में, 1950 में, 1977 में, 1965 में। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 1975 में। कब किया गया था सृजन, 1975 में। अब आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा कि पहला लोकायुक्त कौन थे, ये हम आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग ढूंढ के इसको बताइएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, एक तरह से मान लीजिएगा कि ये आप लोगों का होमवर्क है। 1975 में हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दिया है कि राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। नहीं को अंडरलाइन आप लोग ज़रूर करिएगा, अगर अंडरलाइन नहीं करेंगे तो आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि इसकी नियुक्ति, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पहला ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राज्यपाल का जो पद होता है वो राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार चलता है। जब वो चाहेंगे इनको हटा सकते हैं, जब भी चाहेंगे इनको नियुक्त कर सकते हैं। दूसरा है कि वह एक से अधिक दूसरा दिया है कि वह एक से अधिक राज्यों का, ये कहाँ हो रहा है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल ये भी हमारा सही है स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। यह कि वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, वो 5 वर्ष कर सकता है, 2 वर्ष कर सकता है, 1 वर्ष कर सकता है। ये 3 ऑप्शन सही है हमारा। चौथा ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं कि चौथा ऑप्शन हम लोगों का क्या है। तो चौथा ऑप्शन में कह रहा है कि राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। वह राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार चलता है और वो जब चाहेंगे तो इनको हटा सकते हैं। तो हम लोगों का नहीं वाला दिया था, जो ऑप्शन गलत होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी। ठीक है, इसमें क्या सही हो जाएगा, डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें दिया है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, राजकीय चिन्ह में नहीं है, क्या नहीं है। तो आप लोग जो भी उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह आप लोग देखते होंगे, उसमें मछलियाँ है, धनुष है, तीर कमान है। तो इसमें क्या दिया है, तीर कमान बीच में है और किनारे किनारे से 2 मछली का चिन्ह होता है उत्तर प्रदेश में। मोर का चिन्ह नहीं है, मोर का चिन्ह नहीं है। तो हम लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, कि इसका जो कि है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी हम लोगों का। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसमें थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा। ओके,
आइए देखते हैं, इसमें दिया है कि सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कर कूट से सही उत्तर चुनें। ठीक है, एक तरफ हमारा जनपद दिया है, एक तरफ मुख्यालय दिया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस प्री 2011 में। ठीक है, कब पूछा गया है? 2011 में, पीसीएस प्री में। ठीक है, तो इसमें दिया है कि जनपद दिया है जालौन, तो जालौन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो जालौन का मुख्यालय हम लोगों का है उरई में। कहाँ है? उरई में। ये हो गया। कानपुर देहात, कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है? तो कानपुर देहात का मुख्यालय है हम लोगों का अकबरपुर। कहाँ है? अकबरपुर। ओ, अकबरपुर। ठीक है, बी हो गया। उसके बाद है संत रविदास नगर। संत रविदास नगर को भदोही, भदोही जिला का नाम बदल के संत रविदास नगर कर दिया गया है। कुशीनगर, कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है? पडरौना। कहाँ है? पडरौना। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि ए का 4। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या था। तो इसमें हम लोगों का था कि ए का 4, ए का 4 2 में मिल रहा है, फिर दूसरे का 1 था तो ये मिला, फिर तीसरे का 2 और 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ठीक है, तो इसमें दिया है टेसू, गुलाब, नीलकमल, चंपा। तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, टेसू। टेसू हम लोगों का क्या है? राजकीय पुष्प है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें 10वां क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि राज्यपाल संबंधित, क्या दिया गया है? राज्यपाल संबंधित निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। इसमें क्या दिया गया है? सही का चुनाव करना है। किसका चुनाव हम लोगों को करना है? तो सही का चुनाव करना है। किसका चुनाव करना है? सही का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या दिया है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, मतलब पहला स्टेटमेंट है कि उससे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट है इसका। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जन्म से भारत का ही नागरिक हो, ज़रूरी ये होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, किसी भी तरह से भारत का नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, ये ज़रूरी है। दूसरा है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। ठीक है, ये ज़रूरी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो। तीसरा स्टेटमेंट है कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। कोई ज़रूरी नहीं है। क्या जो लोकसभा का सदस्य नहीं है वो राज्यपाल नहीं हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। और दिया है कि वह एकाधिक राज्य का राज्यपाल, मतलब कि इसका वही मतलब है कि एक से अधिक का, एक राज्य से अधिक, मतलब एक राज्य से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो 2 गलत है, 2 और 3 गलत है, 1 और 4 सही है। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कर लिया? 10 क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो हो गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
तो हम लोगों का 11वां क्वेश्चन है। ओके, ये लोअर 1998 में पूछा गया था और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि पंचायती राज एक व्यवस्था है। क्या है? पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज एक व्यवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन की, इसमें क्या दिया है? स्थानीय स्वशासन की, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्राम पंचायत बिल्कुल निचले स्तर पे, गांव स्तर पे की जाती है। तो ये वहाँ के जो लोग होते हैं वही वहाँ के उस पर शासन कर सकते हैं। मतलब व्यवस्था, मतलब पंचायती राज ये स्वशासन का माना जाता है। दूसरा दिया है इसमें कि जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली होती है। बिल्कुल ही ये भी स्टेटमेंट सही है। जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और उसके बाद ग्राम स्तर पे, ये 3 गो त्रिस्तरीय प्रणाली होती है। ये भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। आइए देखते हैं तीसरा दिया है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की है। बिल्कुल भी सही है, ये भी स्टेटमेंट इसका बिल्कुल ही सही है। चौथा दिया है पदसोपानिक संरचना की है। ये स्टेटमेंट इसका गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो है वो दिया है ये। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि कथन दिया है और कारण है। ठीक है, ये अक्सर करके बड़ी परीक्षा में पूछा जाता है। यूपी लेखपाल में हो सकता है कि ना पूछे, लेकिन क्वेश्चन दिया है तो करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछ ही दिया तो आप क्या करेंगे? इसके लिए हम इसमें देखते हैं। ठीक है, स्थानीय, देखिए कथन क्या है, कथन जो कह रहा है उसी हिसाब से कारण, कभी कभी ये दोनों मैच करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। यही हम लोगों का पूछा है। ठीक है, तो कथन है हम लोगों का स्थानीय स्तर पर, क्या है? स्थानीय अंतर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों, ठीक है, के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। ये हम लोगों का कथन है। अब बढ़ते हैं कारण के तरफ। कारण हम लोगों का क्या दिया है इसमें देखते हैं। ठीक है, कारण दिया है कि 73वें संशोधन के बाद, जो हम लोगों का संविधान संशोधन हुआ था, जो विधेयक पास हुआ था, वो 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। ठीक है, पुनरुत्थान का मतलब फिर से उसको चालू किया गया, फिर से जागृत हुई वो चीज़ें, फिर से वो अपने मतलब जो भी चीज़ें चलती है वो बंद हो गई थी, वो फिर से जो है कि प्रचलन में आई। ठीक है, अब आपका दिया है कि सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है। क्या कह रहा है? ए और आर दोनों सही हैं। आर व्याख्या करता है, आर व्याख्या करता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए, डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें का हम लोगों का सही आंसर जो होगा, तो सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा इसमें ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि उत्तराखंड राज्य के पूर्व विधान परिषद, मतलब उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ था तो उसके बाद परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो एक होता है विधानसभा
और विधान परिषद, विधानसभा में जो लोग बैठते हैं उनको हम एमएलए बोलते हैं, और विधान परिषद में जो लोग बैठते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएलसी। क्या बोलते हैं, एमएलसी। तो उनकी संख्या 105 थी, 106 थी, 107 थी, 108 थी। तो आपको इसमें बताना है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उनकी संख्या कितनी थी, तो उनकी संख्या 108 थी। ठीक है, उनकी संख्या कितनी थी, 108 थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में, देखिए ये क्या कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो आरक्षण कितना है ये पूछ रहा है। ठीक है, राज्य के पंचायती जो पंचायत का चुनाव होता है उसमें महिलाओं का आरक्षण कितना है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया है ऑप्शन नंबर 1, इसमें दिया है कि महिलाओं के आबादी के अनुपात में। बी कह रहा है कुल स्थान के 1/4। सी कह रहा है कुल स्थान का 1/3। डी कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील। क्या कह रहा है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील। तो इसमें हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हम लोगों का आंसर हो जाएगा कुल स्थान का 1/3, कुल स्थान का 1/3। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। ठीक है, ये स्पेशल पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इसका है कि नगर का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, वो नगर का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा कह रहा है कि नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट इसका सही है। चौथा दिया गया है कि कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है। तो हम लोगों का देखते हैं कौन सा सही है। तो पहला में दिया है 1 2, ए में दिया है 1 2, बी में दिया है 1 2 3, 1 2 3 हम लोगों का सही आंसर है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। राजकीय पक्षी क्या है, सारस, मोर, तोता, कोयल। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का राजकीय पक्षी क्या है, सारस। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है और ये पूछा है स्वास्थ्य विभाग 2005 में। ये कहाँ का है, तो लखनऊ में है, आगरा में है, प्रयागराज में है, कानपुर में है। तो ये हम लोगों का कहाँ है, कानपुर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कानपुर में है। ठीक है, अब दिया है 18वां क्वेश्चन कि पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आय होनी चाहिए। ये स्वास्थ्य शिक्षा 2005 में पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आय क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आय क्या होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि क्या होनी चाहिए। इसमें ऑप्शन दिया है और ये हम लोगों का ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि 18 वर्ष होनी चाहिए, बी कह रहा है कि 21 वर्ष होनी चाहिए, बी कह रहा है 21 वर्ष होनी चाहिए, सी कह रहा है 25 वर्ष होनी चाहिए, डी कह रहा है 30 वर्ष होनी चाहिए।
तो हम लोगों जो पंचायती राज में जो चुनाव होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चुनाव में जब हम लोग वोट मारते हैं तो वोट देने की उम्र क्या निर्धारित की गई है? 18 वर्ष। क्या की गई है? 18 वर्ष। ये चुनाव लड़ने की नहीं, वोट देने के लिए निर्धारित किया गया है। चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित जो एज है, जो उम्र है, हम लोगों का है 21 वर्ष। अगर 21 वर्ष के आप हैं तो आप जाके चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और 18 वर्ष के यदि आप हैं तो आप वोट देने के लिए भागीदारी हो सकते हैं। उसमें आपका जो उम्र है आप उसमें वोट दे सकते हैं, और वोट ज़रूर देना चाहिए क्योंकि यह आपका अधिकार है। आप ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास के चुनिए जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो और आपका सहायता करे, काम करे। ऐसे व्यक्ति को कभी मत चुनिएगा जो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है। ये आपका अधिकार है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, ठीक। क्या कह रहा है कि प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए, नगर निगम के सदस्यों द्वारा। क्या कह रहा है? नगर निगम के सदस्यों द्वारा। बी कह रहा है कि नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा। सी कह रहा है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। डी कह रहा है नगर में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, नगर के जैसे हम लोगों के यहाँ जो प्रधान होता है गांव में, वही नगर में मेयर होता है, ठीक है। इन दोनों का बिल्कुल ही बराबर है, लेकिन नगर जो होते हैं बड़े विकसित होते हैं, बड़े लेवल पे होते हैं, तो इनके यहाँ पैसा ज़्यादा आता है, इनका जो है कि इनके यहाँ काम ज़्यादा मिलते हैं। और गांव जो होता है छोटा होता है, तो गांव लेवल पे जो प्रधान होता है छोटा होता है, लेकिन दोनों ही चीज़ें सेम होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है कि राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई। कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? ऑप्शन नंबर ए 42, ऑप्शन नंबर बी 58, ऑप्शन नंबर सी 49, ऑप्शन नंबर डी 17। तो कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी 2017 के विधानसभा चुनाव में? तो कितनी हुई थी? टोटल 42 महिला निर्वाचित हुई थी। कितनी महिला निर्वाचित हुई थी? 42। तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ए 42, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? मतलब इनमें से हमको चयन करना है जो मुख्यमंत्री नहीं हैं। नहीं को अंडरलाइन जरूर करिएगा। आप जब भी पेपर देने बैठिएगा या फिर प्रैक्टिस सेट हल करिएगा या मॉक टेस्ट हल करिएगा या फिर पेपर देने जाइएगा, अगर उसमें नहीं शब्द लगा है तो नहीं को ज़रूर से ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका जो होता है क्वेश्चन गलत होने की कम संभावना होती है। तो इसमें गोविंद बल्लभ पंत ये हमारे मुख्यमंत्री थे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। TN सिंह ये भी हमारे मुख्यमंत्री थे, ये भी ऑप्शन सही है। राम नरेश यादव ये भी हमारे मुख्यमंत्री थे। नित्यानंद स्वामी ये हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे। तो इसमें नहीं वाला ऑप्शन चुनना है, तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ठीक है, कौन एक सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें दिया है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों के निगम की हैसियत समाप्त कर ली गई है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या है? अच्छा, इसमें नहीं वाला हम लोगों को देखना है।
अच्छा देखिए गलती हो जाता है अब थोड़ा सा, इसमें ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है कि नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। हम लोगों को सही नहीं जो है उसी को चुनना है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब दिया है तीसरी, कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन होता है, सृजन किया जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हम लोगों का। डी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए एक अलग कानून है, ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमको नहीं चयन करना था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और बिल्कुल ही अब सीरीज हम लोगों का ख़त्म होने वाला है। 25 क्वेश्चन आज हमने लिया था, 25 क्वेश्चन अब जल्दी आप लोगों के सामने ख़त्म होने वाले हैं, ज़्यादा देर तक ये सीरीज नहीं चलेगी, आप लोग घबराइएगा मत। 23वां क्वेश्चन है हम लोगों का, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? 0, 1, 2, 3। तो कितनी महिलाएं जो हैं मुख्यमंत्री रही हैं अब तक? तो कितनी रही हैं? 2 मुख्यमंत्रियों का नाम उत्तर प्रदेश में, महिला मुख्यमंत्री का 2 मुख्यमंत्री हुई हैं, उन दोनों लोगों का नाम आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। ये आप लोगों के ऊपर हम छोड़ देते हैं, आप लोगों का गृह कार्य है ये, ठीक है। अगले 2 क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इसमें पहला दिया है, जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का 24वां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध नगर क्या दिया है? गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, रामाबाई नगर, नोएडा में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आप लोगों का कितना सही जा रहा है और आपको सीरीज कैसी लगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये इस सीरीज का। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। पहला दिया है ऑप्शन मदन मोहन वर्मा टंडन, दूसरा है पुरुषोत्तम दास, तीसरा है आत्मा राम गोविंद खरे, तीसरा है नफीत खुल हसन, ये है। तो हम लोगों का आंसर, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आप लोगों का ये सीरीज, हमारा सीरीज आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं अगले सीरीज में, कुछ ऐसे ही दमदार क्वेश्चन लेके आप लोगों के साथ मैं रूबरू होऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।